वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है परिवार नियोजन एवं परिवार नियोजन की विधियाँ। ये टॉपिक मुख्य सेविका के साथ ही साथ गृह विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी है। इसके प्रश्न दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको समाहित करने का इसमें मैंने पूरा प्रयास किया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। परिवार नियोजन की विधियां हैं। परिवार नियोजन की विधियों को स्थायी विधियां और अस्थायी विधियां इन दोनों के रूप में बांटा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर ए भी सही है। परिवार नियोजन की विधियां स्थायी विधियां भी हैं और अस्थायी विधियां भी हैं। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ये दोनों नसबंदी हैं। ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में नसबंदी के लिए है और वैसेक्टॉमी पुरुषों में नसबंदी के लिए है। ये दोनों शब्दावली प्रयोग की जाती है। अगर महिला की नसबंदी हुई तो ट्यूबेक्टॉमी और पुरुष की नसबंदी हुई है तो वैसेक्टॉमी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए परिवार नियोजन की स्थायी विधियों में ये दोनों ही आते हैं। अगला प्रश्न है, महिला नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ट्यूबेक्टॉमी। पुरुष नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, टेस्ट ट्यूब मेथड या फिर सभी। इसका सही उत्तर है वैसेक्टॉमी। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की भौतिक विधियां हैं डायफ्राम या ग्रेविकल कैप, लूप, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ये दोनों ही महिला परिवार नियोजन की विधियां हैं। महिलाओं में प्रयोग होती हैं ये डायफ्राम और ये लूप, ये दोनों। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं क्या क्या? कॉपर टी, डीएमपीए, इसको डिपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट भी कहा जाता है। ये एक इंजेक्शन होता है। ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां, यानी कि जब तक इनका प्रयोग किया जाएगा तब तक गर्भधारण नहीं होगा और जैसे इन विधियों का प्रयोग बंद करेंगे गर्भधारण हो जाएगा। तो ये अस्थायी विधियां हैं। डीएमपीए इंजेक्शन यानी इसको डिम्पा इंजेक्शन भी कहते हैं। डिम्पा इंजेक्शन कितने दिनों तक गर्भ ठहरने को रोकता है? 13 सप्ताह, 3 महीने, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 13 सप्ताह। अगला प्रश्न है, सहेली गर्भनिरोधक गोली है जो प्रयोग की जाती है रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही या फिर मासिक। इसका सही उत्तर है साप्ताहिक। ये सप्ताह में एक बार प्रयोग की जाती है जिससे गर्भधारण से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, कॉपर टी रोकती है क्या? अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भ्रूण रोपण को। यानी कि जब कॉपर टी लगाई जाती है तो इसमें अंडा बनता भी है, निकलता भी है, निषेचन भी होता है, लेकिन रोपित नहीं होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे ये गर्भ है, यहाँ पे तो ये कॉपर टी ऐसे टी आकार की होती है। एक लंबी छड़ होती है, इसमें सिरे पर टी आकार के सिरे बने होते हैं। जैसे यहाँ पे अंडा जब निषेचन के बाद यहाँ पे आता है तो यहीं पे एंडोमेट्रियम लेयर होती है, इसी पे भ्रूण प्रत्यारोपित होता है, इसी पे भ्रूण चिपक करके बड़ा होता है यहाँ गर्भाशय में। तो ये जो टी जैसा बना है, जो ऊपर का ये भाग होता है और ये टी, तो यहाँ पर जो निषेचित डिंब होता है वो फिसलने से बच जाता है। यहाँ पे फिसलने नहीं पाता है और ना ही यहाँ पर प्रत्यारोपित होता है और गर्भधारण पूरी तरीके से रुक जाता है। इसीलिए कॉपर टी रोकती है भ्रूण रोपण को, ना कि अंडोत्सर्ग और अंड निषेचन को।
अगला प्रश्न है, कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? बाह्यस्खलन, वैसेक्टॉमी, संयम या फिर स्तनपान आर्तव। तो यहाँ इसमें संयम, ये जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, जबकि बाह्यस्खलन भी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है, वैसेक्टॉमी भी है और स्तनपान आर्तव भी है। बाह्यस्खलन का मतलब हो गया कि जब वीर्य स्खलन हो तो उसको वो गर्भ में ना करके बल्कि बाहर ही इसको स्खलित कर दिया जाए, तो ये बाह्यस्खलन हो गया। और वैसेक्टॉमी क्या हो गया? वैसेक्टॉमी का मतलब हो गया कि पुरुषों की नसबंदी। और स्तनपान आर्तव का मतलब हो गया कि स्तनपान आर्तव का मतलब होता है कि जब तक महिला स्तनपान कराती है तब तक गर्भधारण की संभावना कम बनी रहती है। और प्रथम 3 माह तो गर्भधारण की जो संभावना होती है वो 90% तक शून्य होती है। तो ये भी एक प्राकृतिक विधि है जिनमें से संयम नहीं है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1920 में, 1940 में, 1950 में या फिर 1951 में? इसका सही उत्तर है 1951। अगला प्रश्न है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां या फिर सभी? ये तीनों ही संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। कौन सी जन्म नियंत्रण की युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? डायफ्राम, मुखीय गोली, निरोध या फिर कॉपर्टी? इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है, युग्मनज के रोपण को रोकता है या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अंडोत्सर्ग को रोकता है। यानी कि ये अंडा तो बनता है लेकिन बना रहता है लेकिन परिपक्व नहीं होने देता है। जब अंडा परिपक्व होगा तो ये अंडक्षरण भी होगा और अंडक्षरण जब होगा तो निषेचन भी होगा और निषेचन के बाद फिर गर्भ प्रत्यारोपण होगा। तो ये सीधे सीधे अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है। अगला प्रश्न है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है GIFT, HJF, IVFT या फिर IUDS? तो इसका सही उत्तर है IUDS, यानी वही वो कॉपर्टी को ही IUDS कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान अनार्तव क्या है? गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है, आर्तव का अभाव है, गर्भ निरोधन की स्थायी विधि या फिर एक रोग है? इसका सही उत्तर है गर्भ निरोधन की एक अस्थायी विधि। इसका यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? ट्यूबेक्टॉमी, डायाफ्राम, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, सर्वाइकल कैप? इसका सही उत्तर है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ यानी कि कॉपर्टी। ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य विधि है और ये जल्दी से ये गर्भ निरोध फेल भी नहीं होता है, ये कॉपर्टी जो होती है। इससे गर्भधारण रोकने में ज़्यादा सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म में सुरक्षित कालांश किसे कहते हैं? पहले 7 दिन, अंतिम 7 दिन, ए और बी दोनों या फिर 14वां दिन? 14वें दिन तो बहुत ही खतरनाक होता है, इस दिन अंडोत्सर्ग होता है और गर्भधारण की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इसमें ये ए और बी दोनों, ये उत्तर सही है। मासिक धर्म में पहले 7 दिन यानी कि जब मासिक धर्म की जो डेट होती है उसका पिछला 7 दिन और अगला 7 दिन, ये सुरक्षित कालांश यानी सुरक्षित दिन होते हैं जिनमें संबंध बनाने के बाद गर्भधारण नहीं होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए इसका सही उत्तर ए और बी दोनों होता है। अगला प्रश्न है, OCP यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की गोलियां कब शुरू करनी चाहिए मासिक धर्म के? तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या फिर 10वें दिन? इसका सही उत्तर है 5वें दिन। अगला प्रश्न है, कॉपर्टी यानी IUCD कितने वर्ष तक कारगर रहता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। तो अलग अलग प्रकार की कॉपर्टी आती है, एक 5 वर्ष तक मान्य रहती है, कारगर रहती है और एक 10 वर्ष तक, इसलिए इसका सही उत्तर ए और बी दोनों है। अगला प्रश्न है, ट्यूबेक्टॉमी यानी महिला नसबंदी कराई जा सकती है प्रसव के तुरंत बाद,
प्रसव के 6 सप्ताह बाद, कभी भी, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड स्तनपान मासिक स्राव रोध गर्भधारण से बचाता है कितने दिन तक? 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? इसका सही उत्तर है 6 माह। परिवार नियोजन की विधियों से संबंधित ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।